नमस्कार। विधानसभा के दंगल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और मैं हूं आपके साथ प्रथा शुक्ला। सबसे पहले प्रथम अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त बड़ी खबर है जहां आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी नहीं डाल पाएंगे वोट। तो आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी वोट नहीं डाल पाएंगे, चुनावी रैली के चलते मतदान नहीं करेंगे। मथुरा के वोटर हैं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर और एक लेटेस्ट अपडेट मथुरा की, जहां पर मथुरा के वोटर है आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और मतदान नहीं देने से संबंधित ये खबर आ रही है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी वोट नहीं डाल पाएंगे, अपने मताधिकार का उपयोग उनकी ओर से आज के इस चुनाव में नहीं किया जाएगा। चुनावी रैली के चलते मतदान वे नहीं करेंगे। तो मथुरा से बता दें हम अपने दर्शकों को, बड़ी खबर है जहां आरएलडी प्रमुख हैं जयंत चौधरी और अब ये कहा जा रहा है उनके लिए कि वो वोट नहीं कर पाएंगे। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी वोट नहीं डाल पाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से हम अपने दर्शकों को बता दें, चुनावी रैली के चलते मतदान नहीं करेंगे वोट। तो मथुरा के वोटर हैं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर यूपी चुनाव से संबंधित एक लेटेस्ट अपडेट। 11 जिलों की 58 सीटों पर मतदान जारी है। 58 सीटों पर अब तक कुल 7.93% मतदान हो चुका है। मथुरा में अब तक 20.73% मतदान हुआ है। आगरा में भी बता दें आपको, अभी तक 20.42% मतदान हुआ। अलीगढ़ में 18% मतदान हुआ, तो वहीं बुलंदशहर में 21.6% मतदान हुआ है। नोएडा में इसी कड़ी में आपको एक लेटेस्ट अपडेट बताया कि यहां के अगर मतदान फीसदी पर गौर करें तो नोएडा में 18.43% मतदान हुआ है। गाजियाबाद में अभी तक 18% मतदान हो चुका है। हापुड़ में अभी तक 22.8% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वोटिंग फीसदी एक एक करके बारी बारी क्षेत्रवार हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, आप मेरठ की बात बता दें हम अपने दर्शकों को, यहाँ पर 17% मतदान हुआ। मुजफ्फरनगर में अब तक 22.65% मतदान हुआ, तो वहीं शामली में अब तक 22.83% मतदान हुआ है। तो प्रथम 12 बज चुके हैं और खासतौर से वोटिंग प्रतिशत जो है वो हम अपने दर्शकों को लगातार अलग अलग जगहों का बता रहे हैं कि अभी तक जो प्रतिशत है वो क्या कुछ कह रहा है। बिल्कुल श्वेता, तो यहाँ पर लगातार लोगों के पोलिंग बूथ पर पहुंचने का सिलसिला जारी है। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें। काफी अहम और महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि यहाँ 58 सीटों पर 623 उम्मीदवार चुनावी मैदान पर है। उनकी किस्मत यहाँ पर लगी हुई है दांव पर। देखने वाली बात होगी कि जनता क्या कुछ फैसला आज अपना सुरक्षित रखती है। लगातार हम इस खबर पर बने हुए हैं, पल पल की अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी फीसदी में जिलेवार और क्षेत्रवार क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत रहे हैं ये हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल, खास तौर से अगर बात करें तो यूपी में पहले चरण का जो मतदान है वो अब जारी है। सुबह से पल पल की जो खबर है वो हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, किस तरह से वोटिंग प्रतिशत बढ़ा, कहां ईवीएम मशीन खराब हो गई तो कहां क्या कुछ रहा, ये हम अपने दर्शकों को पल पल की अपडेट दे रहे हैं। प्रथम चरण का आज मतदान हो रहा है। 11 जिलों की 58 सीटों पर वोटिंग चल रही है। 58 सीटों में से 12 जो सीटें हैं वो संवेदनशील भी हैं। चलिए, बिल्कुल, तो सभी की निगाहें आज के इस प्रथम चरण के चुनाव पर टिकी हुई है। पहले चरण की शुरुआत आज से हो चुकी है, 12 बज चुके हैं और ऐसे में घंटे भर से हर एक घंटे पर लगातार अपडेट्स हो रहे हैं। वोटिंग प्रतिशत कितनी और कहां पर किन जगहों से हो रही है। 2.28 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का आज प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि 11 जिलों पर आज वोटिंग हो रही है। कुल 58 सीट है और इन 58 सीटों पर 623 प्रत्याशी चुनावी मैदान। बिल्कुल, अब सही कहा, क्योंकि अब जनता के पाले में पूरी तरह से जो गेंद है वो आ चुकी है। हमारे साथ अलग अलग जगहों से बात करेंगे। हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। मथुरा से हमारे साथ सुरेश सैनी जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मथुरा चलते हैं प्रथा और वहां पर देख लेते हैं क्या कुछ हालात है। सुरेश, अभी मथुरा की अगर हम बात करें, क्या कुछ वोटिंग प्रतिशत कह रहा है, क्या कुछ हालात बन रहे हैं और क्या कुछ तस्वीरें अब दिख रही हैं? जी, मैं अभी तक बता दूं, जिस तरह से उत्साह वोटरों में देखने को मिल रहा है वोटिंग बूथों पर, जहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और लोग जो है खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। जिस तरह से वोटिंग अभी अगर बात करें मथुरा की, तो लगभग 20.37% यहाँ पर अभी तक जो है वोटिंग की जानकारी मिल रही है। जो सूचना कार्यालय है या जो जिला मजिस्ट्रेट के यहाँ से जो वोटिंग परसेंटेज निकल के आता है, उसके अनुसार लगभग 20.37% यहाँ पर वोटिंग हुई है। और वोटिंग को लेकर के जो उत्साह है वो वोटरों में खासा है। लंबी लंबी लाइनों में लगकर कई कई घंटे की बारी के बाद अपनी वोट डाल रहे हैं और वोट डालने के बाद
यानी अब एक तरह से कहें तो जो लोकतंत्र का मेला होता है वो मेला मथुरा में देखने को मिलता है, उसका उत्साह जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। और उस उत्साह के लिए सुबह से ही लोग लंबी लंबी लाइनों में लगकर अपना वोट डाल रहे हैं। चलिए, बिल्कुल, तो लोगों में खासा उत्साह यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। मथुरा की खबर हमने आपको बताई है। आप बने रहिएगा हमारे साथ में, नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेंगे। अब बागपत में क्या कुछ हालात है ये जानने के लिए आपको लिए चलते हैं। आशीष हमारे साथ में बने हुए हैं। श्वेता, आशीष, जानना चाहेंगे क्या कुछ हालात अभी हैं, कितने प्रतिशत वोट यहाँ पर हो चुकी है इस क्षेत्र पर? फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम। हमारे साथ मथुरा से हमारे संवाददाता जो है वो जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम में भी हमारे साथ जो है वो पूजा भी जुड़ गई है। पूजा, जिस तरह से बात करें, जयंत चौधरी जो है वो वोट नहीं कर पाएंगे, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस मामले में? जयंत चौधरी वोट नहीं कर पाएंगे श्वेता। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आरएलडी के अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी। बिजनौर में आज रैली कर रहे हैं और बिजनौर में रैली का हवाला देते हुए मथुरा में उनका वोट है और वो वोट नहीं करेंगे, इस बात को उन्होंने डिसाइड कर लिया है। तमाम जो मीडिया एजेंसियां हैं उन्होंने इस बात को ट्वीट भी कर दिया है, यानी कि इसको हम पुख्ता तौर पर मान सकते हैं कि जयंत चौधरी अपना वोट कास्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जयंत चौधरी का वोट कास्ट ना करना उनके समर्थकों में और साथ में जनता जिसको वो टारगेट कर रहे हैं, राष्ट्रीय लोकदल जिसको टारगेट कर रही है, किसान बाहुल्य क्षेत्र, उस पर क्या मैसेज जाएगा? भाई हम आपके लिए वोट क्यों करें अगर आप अपनी ही पार्टी को खुद से अपने मत का प्रयोग नहीं कर रहे हैं? आप किस अधिकार से वोटों की अपील कर सकते हैं? तमाम इस तरीके की बातें हैं जो निकल करके सामने आएंगी और जिसका जवाब जयंत चौधरी को आगे देना पड़ेगा। हालांकि अभी तक उनका कोई वर्डिक्ट इस पर सामने नहीं आया है। श्वेता, पूजा, ये भी समझना चाहेंगे जयंत चौधरी पर खास तौर से अगर नजर देखें तो बीजेपी काफी डोरे डालती रही है और ये भी समझना चाहेंगे कि अभी जो है वो हालांकि उन्होंने साफ कर दिया था कि वो आरएलडी के साथ गठबंधन करते हुए भी नजर आएंगे, तो क्या कुछ अब लग रहा है जिस तरह से वोट नहीं कर पाएंगे तो क्या कुछ अब दिखाई देगी तस्वीरें? तस्वीरें बहुत स्पष्ट तौर पर सामने आ रही हैं, क्योंकि देखिए राकेश टिकैत ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उसमें साफ तौर पर उन्होंने सत्तारूढ़ दल का विरोध करने की बात कही थी। हालांकि उसमें उस दौरान उन्होंने किसका समर्थन करना है किसका विरोध करना है इस बात का जिक्र जरूर नहीं किया है। उन्होंने कहा जनता समझदार है, हम किसकी बात कर रहे हैं और किसकी बात नहीं कर रहे हैं ये उन्हें समझ में आ जाएगा। हालांकि जयंत चौधरी का वोट कास्ट ना करना उनके वोट परसेंटेज पर बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी, जो एक राजनेता की नैतिक जिम्मेदारी होती है, उससे जयंत चौधरी जरूर पिछड़े हैं और इसका जवाब उन्हें अभी नहीं तो बाद में जरूर देना पड़ेगा। भले वो बिजनौर की रैली को कंप्लीट कर लें, उसके बाद वो जवाब दें या उस रैली के दौरान जवाब दें, जिस तरीके से भी उनको जवाब देना हो वो जवाब देंगे। मथुरा की अगर हम बात करें श्वेता, देखिए मथुरा के अंदर 5 सीटें आती हैं। मथुरा बेहद खास क्षेत्र है। मथुरा वो क्षेत्र जहां से सीएम योगी पहले दावेदारी पेश कर रहे थे, कयास लगाए जा रहे थे कि वो भी वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने अपनी सीट को उन्हें चेंज करना पड़ा, वो पहुंच गए गोरखपुर। उसके पीछे बहुत से समीकरण है। बिल्कुल पूजा, आप हमारे साथ बने रहिए। हम अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त बड़ी खबर है आगरा से, जहां पर गाजियाबाद से एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां पर एक लेटेस्ट अपडेट है कि खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष से संबंधित ये खबर, मतदान स्थल पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया है और वहीं आरके स्कूल मतदान स्थल के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर यह हमला हुआ। सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। बता दें इस वक्त बड़ी खबर है, पुलिस ने 1500 से ज्यादा अज्ञात लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष रीना भाटी के ऊपर हमला हुआ है, मतदान स्थल पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया है। बता दें इस वक्त बड़ी खबर, आरके स्कूल मतदान स्थल के पास ये हमला हुआ। तो प्रत्याशी पर हमला हुआ है, सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा पर इसी क्रम में एक गंभीर आरोप लगाया गया है। पुलिस ने 15 से ज्यादा अज्ञात लोगों को गिरफ्तार कर लिया। त्वरित कार्रवाई पुलिस की ओर से की गई है। 15 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे घटनाक्रम पर, मतदान स्थल पर अज्ञात बदमाशों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। तो आरके स्कूल मतदान स्थल के पास ये बड़ा हमला हुआ है। बता दें बड़ी खबर है, सपा प्रत्याशी अमरपाल शर्मा पर गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। पुलिस ने 1500 से ज्यादा अज्ञात लोगों को गिरफ्तार किया है। तो खोड़ा नगर पालिका अध्यक्ष रीना भाटी के ऊपर यह हमला हुआ है और मतदान स्थल पर अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 15 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की है। आरके स्कूल मतदान स्थल के पास की ये घटना बताई जा रही है। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए गाजियाबाद से सीधे हमारे साथ में सहयोगी हैदर अली जुड़ चुके हैं। हैदर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ वजह इस हमले के पीछे की बताई जा रही, क्या राजनीतिक साजिश?
देखिए, रीना भाटी से इस बारे में बात की गई क्योंकि वो खोड़ा नगर पालिका के चेयरमैन है। उन्होंने ये बताया कि जब वो आर के स्कूल पर गई थी निरीक्षण करने के लिए, तो वहां देखा कि कुछ 15 से 20 लोग जो थे वो कहीं ना कहीं वहां पर है ना लोगों को प्रभावित कर रहे थे। और जब उसका इन्होंने विरोध किया तो वहां पर इनके साथ मारपीट की गई। तो इन्होंने तुरंत ही पुलिस को बताया गया। पुलिस ने 15 लोगों को वहां पर अरेस्ट किया है। बात की जा रही है कि औरों की गिरफ्तारी हो सकती है क्योंकि वो समर्थक जो बताए जा रहे हैं वो अमरपाल शर्मा के बताए जा रहे हैं, क्योंकि अमरपाल शर्मा जो है वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। उन पर पहले भी रीना भाटी के जो हस्बैंड है उनके मर्डर के केस में वो जेल भी जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो रीना भाटी ने समझदारी दिखाते हुए, क्योंकि रीना भाटी के समर्थक भी वहां थे, एक बड़ा बवाल हो सकता था, एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने भी मुस्तैदी दिखाते हुए इस मामले को दबाया है और कहीं ना कहीं 15 लोगों की अरेस्टिंग जो की है। अब यही देखना होगा क्योंकि इसके साथ साथ अमरपाल शर्मा का जो नाम आ रहा है, तो अब इसमें पुलिस को देखना होगा अमरपाल शर्मा इसमें इन्वॉल्व है या कोई राजनीतिक स्टंट इसको लिया जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन के जो अमरपाल शर्मा है उनका सायाबाद विधानसभा बहुत अच्छा दबदबा माना जा रहा है और कहीं ना कहीं फाइट में है। और यही वजह है कि रीना भाटी बीजेपी में है और उनके पहले भी पुरानी रंजिश अमरपाल शर्मा चलती भी आ रही है। अभी प्रशासन को तय करना होगा कि क्या मामला इसमें आता है, क्या नहीं आता है। जी, तो प्रशासन को अब तय करना होगा क्या इस पूरे मामले में जानकारी मिलती है। हमारे साथ बागपत से भी जुड़े हुए हमारे संवाददाता। बागपत की बात करें, 3 विधानसभा सीटें हैं, खासतौर से बागपत में छपरौली, बड़ौदा, और उनके प्रत्याशियों की अगर हम बात करें, क्या कुछ जीतेंगे या तमाम जो वादे दावे हैं वो किए गए थे भरपूर, और जाटों का मजबूत गढ़ यहाँ पर रहा है, क्या कुछ दिख रही है तस्वीरें अब तक की? आशीष, आप तक आवाज पहुंच रही? प्रदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रथम, चलिए, बिल्कुल लगता है हम संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगरा की ओर रुख करते हैं। प्रदीप रावत हमारे साथ में सहयोगी बने हुए हैं। प्रदीप, आपसे जानना चाहेंगे आगरा में क्या कुछ और कैसे समीकरण अभी तक बनते दिखाई दे रहे हैं? 12 बज चुके हैं, कितने प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है यहाँ पर? बता दें कि आगरा की 9 विधानसभाओं पर 107 प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं और 34,77,000 यहाँ पर मतदाता हैं। उनको तय करना है कि कौन विधानसभा जाएगा। जो समीकरण बन रहे हैं, लगभग 7 से 8 विधानसभाओं पर भाजपा बढ़त बनते हुए दिखाई दे रही है। 1-2 सीट पर कहीं ना कहीं टक्कर और संशय की स्थिति बनी हुई है, जिसमें से एक ग्रामीण है, खीरागढ़ है और एतमादपुर सीट है। तो ये समीकरण लगातार देखने को मिल रहे हैं और आगरा में सुबह से कोहरा छाया हुआ था और आप देख रहे हैं हम आगरा छावनी कैंट स्थित में है। यहाँ पर इस समय भीड़, कोहरा नहीं है और लोग यहाँ पर मतदान करने के लिए लगातार देखे जा रहे हैं। तो भीड़ लगातार देखने को मिल रही है, लोग लगातार आ रहे हैं। और जो लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र का पर्व है, लोकतंत्र के पर्व पर हर आदमी की, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह यहाँ पर अब बटन दबाकर अपना जिम्मेदारी का निर्वहन करे। आगरा प्रशासन और एडीजी राजीव कृष्ण ने लगातार अपील करे हैं कि हर हाल में मतदान स्थल तक लोग जाएं। बिल्कुल, मतदान स्थल तक लोग जाएं और खूबसूरती भी है ये लोकतंत्र की। और लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों से भी यही अपील कर रहे हैं कि लोग वहां पर पहुंचे। ईवीएम मशीन भी खराब हो गई थी आगरा में, जिस तरह से बात करें, और देर से मतदान भी यहाँ पर कई जगहों पर शुरू हुआ था। तो क्या अब स्थितियां पूरी तरह से ठीक हो गई हैं? नहीं, बिल्कुल बताना चाहेंगे दर्शकों को, ईवीएम मशीन खराब हो गई थी। 7 से 8 ईवीएम केंद्रों पर जो बूथ स्थल है वहां पर ईवीएम मशीन खराब हो गई। उसके बाद थोड़ा व्यवधान पड़ा, लेकिन जिलाधिकारी पीएन सिंह ने तत्परता दिखाते हुए स्थिति को संभाला और जो अतिरिक्त ईवीएम मशीनें थी उनको उसके लिए जिम्मेदारी लगाई। लेकिन मतदाताओं में निराशा देखने को मिल रही है क्योंकि ईवीएम खराब होने से व्यवधान आधा से 1 घंटे का व्यवधान पड़ता है। तो ये मतदाताओं में निराशा है। इसके साथ ही कई जगह पर लेट भी मतदान हुआ है, इसका कारण ईवीएम ही बताया जा रहा है। और बात करें समीकरण की, तो समीकरण एकदम साफ साफ है कि आगरा में भाजपा बढ़त बनती दिखाई दे रही है। मैं छपरौली की मिनी छपरौली फतेहपुर सीकरी की का जिक्र अवश्य करना चाहूंगा। यहाँ पर सपा और आरएलडी के प्रत्याशी ब्रजेंद्र चाहर ने पुलिस और प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो मुस्लिम मतदाताओं को मतदान नहीं करने देंगे। ये बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज है। मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा कि आरएलडी प्रत्याशी लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिम मतदाताओं को वोट नहीं करने दिया जा रहा। चलिए, मुस्लिम मतदाताओं को यहाँ पर वोट नहीं करने दिया जा रहा है, ये लगातार आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए, अब आपको फिर से एक बार लिए चलते हैं न्यूज रूम की ओर। पूजा हमारे साथ में सहयोगी लगातार बनी हुई है। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे, 12:15 समय वक्त हो चुका है, कैसे कुछ समीकरण बन रहे हैं, क्या कुछ हालात बन रहे हैं, कैसी स्थिति क्या लगता है इस बार के चुनाव में उत्तर प्रदेश में निर्मित हो सकती है? देखिए प्रथा, एक शब्द का इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं,
पहला दौर और वोटिंग ताबड़तोड़। जी हाँ, जिस तरीके से सूबे के अंदर कोहरा छट रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं और वोटिंग परसेंटेज में अचानक से बढ़ोतरी भी नजर आई है। जब हम 9 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज पर नजर डालते हैं और 11 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें फार डिफरेंस है। और ये जो डिफरेंस है ये बता रहा है कि ऐसा नहीं है कि वोटर वोट कास्ट नहीं करेगा या उसको अपने क्षेत्र की चिंता नहीं है, वोट कास्ट करेगा। भाई उसे भी अपने प्रतिनिधि से जवाब लेना है कि भाई हमने आपको वोट दिया, वोट के बाद आपने हमारे लिए काम क्यों नहीं किया। अब कोहरा छट रहा है, लोग घरों से निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। ऐसे में जनता टीवी की भी अपील है कि घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए। अब तो धूप निकल आई है, घर से निकल जाइए, वोट कास्ट कीजिए। बिल्कुल वोट कास्ट कीजिए। पूछा अभी आप जिस तरह से मथुरा की बात कर रही थी, मथुरा में हमने देखा था कि किस तरह से बीजेपी जो है वो अयोध्या में एक तो मंदिर का निर्माण हो रहा है, दूसरी तरफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अभी उद्घाटन भी हो गया। और मथुरा की अगर हम बात करें तो अब ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अब इन्हीं की तर्ज पर हम धार्मिक नगरी बनाएंगे, इसे विकसित करेंगे। तो क्या कुछ अब नजर आ रहा है, जनता का मूड जो है वो क्या कुछ कह रहा है? जनता का मूड देखिए, जब हम जनता का मूड समझने के लिए हमें 2017 के आंकड़ों पर नजर डालनी पड़ेगी। प्रथा 2017 में मथुरा की 5 विधानसभा सीटें, जिसमें से 1 बसपा के हिस्से में थी और 4 जो है वो भाजपा के हिस्से में थी। मौजूदा स्थितियां चेंज हो गई हैं। मौजूदा स्थितियां अगर चेंज ना होती, बीजेपी की क्लीन स्वीप की स्थिति होती, तो इसमें कोई दो राय नहीं थी कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को मथुरा की किसी सेफ सीट से जरूर उतारती। लेकिन स्थितियां अलग हैं, दलित वोटर्स यहां पर ज्यादा हैं। बसपा का कोर वोट बैंक है जो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में खिसक नहीं सकता है। अब 2017 और 2022 में डिफरेंस समझिए। मोदी मैजिक तब था, आज मोदी मैजिक कम है। तब पैंडेमिक नहीं था, आज सूबे ने 2 बार पैंडेमिक के फेजेस को देख लिया है। वो सरकार की व्यवस्थाओं से रूबरू हो चुकी है, वो सरकार की तैयारियों से रूबरू हो चुकी है और जिन्होंने अपनों को खोया है। हम आगरा के कुछ गांवों को नहीं भूल सकते हैं प्रथा, जहां से लाशें की लाशें निकल रही थी और उस दौरान लोगों ने प्रतिनिधियों का गांवों में घुसना बैन कर दिया था और उसी दौरान ये ऐलान हो गया था कि हम वोट कास्ट नहीं करेंगे। वो गुस्सा अभी कितना है, इस पर डिपेंड करेगा कि समीकरण किस तरीके से चेंज होने वाले हैं। दूसरी बात, मथुरा का जब हम जिक्र कर रहे हैं, मथुरा जो है वो सपा के लिए हमेशा से बेनिफिशियल रहा है। क्या ये रालोद के लिए भी, यानी कि राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी उतना ही गणित बैठा पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। तीसरी बात, बसपा का जो कोर वोट बैंक है वो कितना अपना मैजिक इस बार दिखेगा, क्योंकि सतीश चंद्र मिश्रा ने जो रैली की शुरुआत थी वो मथुरा और अयोध्या से ही की थी और बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो क्षत्रिय और ब्राह्मण वोटर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब इसमें जो समीकरण है वो चेंज कैसे हो सकता है, क्योंकि इस बार चुनावों में ओवैसी की एंट्री है। ओवैसी की एंट्री कितना इफेक्ट करेगी मथुरा को, ये देखने वाली बात होगी। प्रथा चलिए बिल्कुल, तो कितना क्या कुछ इफेक्ट करेगी ये तो बहरहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन क्योंकि मथुरा की ही बात हम लगातार कर रहे हैं, इसलिए ये समझना भी लाजमी होगा कि 5 सीटें हैं, 4 पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था और वहीं 1 सीट पर जीत हासिल करने में बसपा कामयाब रही थी। लेकिन अब इस बार ओवैसी की भी एंट्री हो गई है, जैसे कि अभी आपने जिक्र भी किया है। तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि दावे तो सभी पार्टियों के अपने अपने हैं, सभी अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त हैं। सभी अपनी जीत को लेकर के आश्वस्त हैं और राष्ट्रीय लोकदल की यहाँ से दावेदारी बहुत ज़्यादा प्रखर है। प्रथा, जब हम ग्राउंड पर जाएंगे तो देखिए, जब आप वोटिंग परसेंटेज की हम लगातार बात कर रहे हैं तो इसमें मथुरा का जो वोटिंग परसेंटेज है वो किस तरीके से अचानक से बढ़ा है, इसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और यही वो जो बूम है, वोटिंग परसेंटेज का जो बूम है, यही बीजेपी के लिए बेनिफिशियल भी है और हानिकारक भी है। यानी कि ज्यादा वोट पड़ते हैं तो भी उन्हें टेंशन है, कम वोट पड़ते हैं तो भी उन्हें टेंशन है कि भैया वोट गया कहाँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं लगातार ये बात कह रही हूँ कि जब 2017 का चुनाव चल रहा था तो उस दौरान मोदी मैजिक था, हम मोदी मैजिक से नहीं निकले थे। इस बार पैंडेमिक है और पैंडेमिक का इफेक्ट बहुत ज़्यादा इलेक्शंस पे पड़ेगा। उसका रीज़न है कि लोगों ने अकाल, भुखमरी, तमाम चीज़ें देख ली, लोगों ने बेरोजगारी का दौर देख लिया, लोगों ने अपनों को खोते हुए देख लिया और वो दर्द, वो टीस, कुछ भी कर लिया जाए, जहन से जाती नहीं है।
तो जहन से जाती नहीं है। ये जो तकलीफें हैं लोगों ने, जनता ने जो झेली है वो सब, उसके पहले का भी कार्यकाल अखिलेश सरकार का भी देखें तो क्या कुछ अब जनता बदलती है, और अभी यूपी सरकार में योगी सरकार में जो काम हुए हैं उस पर क्या जनता का मूड होता है, वो फिलहाल देखना होगा। हमारे साथ मुजफ्फरनगर से भी हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर की बात करें तो अभी हाल ही में ईवीएम यहाँ पर खराब हो गई थी, मोहल्ला नई बस्ती के बूथ पर ईवीएम खराब हो गई थी। उसके बाद जो है मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें जो है वो लग गई थी। अब क्या कुछ स्थितियां हैं, क्या कुछ हालात हैं इस वक्त के? जी मैं आपको बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर में 2 जगह ईवीएम मशीन खराब होने की जानकारी आई थी। एक मीरापुर विधानसभा क्षेत्र की बोकारेडी, दूसरा सदर विधानसभा क्षेत्र का। दोनों जगह ईवीएम मशीनों को ठीक कर दिया गया है और वोटर दोबारा से फिर एक बार अपना वोट डाल रहे हैं। मैं आपको बता दूं, जनपद मुजफ्फरनगर में इस वक्त मतदाता अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक मतदाता 2-4 इक्का दुक्का ही आपको सड़क पर दिखा दे रहे थे, लेकिन उसके बाद यूथ और सीनियर सिटीजन भी जबरदस्त तरीके से घरों से बाहर निकलकर वोट डाल रहे हैं मतों बढ़ जाकर। चलिए बिल्कुल, अब आपको सीधे तस्वीरें हम दिखाते हैं सहारनपुर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और खास रैली चुनावी उनकी ओर से की जा रही है। यहां पर उसके पीछे और उसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को पीएम आवास योजना के घर मिलते रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। गरीबों को अच्छे अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक के इलाज की मुफ्त सुविधा मिलती रहे, इसके लिए यूपी में भाजपा सरकार बहुत जरूरी है। छोटे किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान योजना, उसका पैसा सीधा उसके खाते में पहुंचता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को इस महामारी के समय मुफ्त राशन मिलता रहे, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। गरीबों को कोरोना के कालखंड में वैक्सीन मुफ्त लगने में दिक्कत ना हो, इसके लिए भी यूपी में भाजपा सरकार जरूरी है। भाइयों बहनों, ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो गोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना से भय से आतंकित होकर के जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। डबल इंजन की सरकार हमारे यहां जो यूनिवर्सिटी बना रही है, सहारनपुर को आधुनिक सड़कों द्वारा दिल्ली और उत्तराखंड से जोड़ने का काम कर रही है। तो सहारनपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। 11 जिलों के 58 सीटों पर आज प्रथम मतदान हो रहा है और ऐसे में अब जनता के पाले में पूरी तरह से गेंद आ चुकी है। चलिए बिल्कुल, तो देखने वाली बात होगी कि आगे और क्या कुछ स्थितियां यहां पर बनती है, क्योंकि मतदान की जो स्थिति है वो लगातार अभी जारी है और ऐसे में लोगों में भी खासा उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। पल पल की अपडेट्स लेकर हम आपके लिए हाजिर हैं अभी, और रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटते हैं।